हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक से हमारे परीक्षा में जितने भी इम्पोर्टेंट जीके बन सकते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। और भी इससे आगे वीडियो डाला गया है, उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेसन से पहला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? इसका उत्तर है कुत्ता। कुत्ता के बाद मानव ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया और इस प्रकार फिर अन्य बहुत सारे जानवरों को पालतू बनाता गया। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि नवपाषाण कालीन पुरा स्थल जिनसे शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है बुर्जहोम, हल्लूर, महागड़ा, गुपक्राल और पय्यामपल्ली। इसी प्रकार पूरा वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लाए हैं जो इस लेसन से बनते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि बुर्जहोम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कश्मीर में। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, गर्तावास गड्ढा घर कहाँ पाया गया है? तो इसका उत्तर है बुर्जहोम में। और जैसे कि आगे ही हम लोग देख लिए कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर राज्य में स्थित है। इसी प्रकार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्लूर वर्तमान किस राज्य में स्थित है? उत्तर कर्नाटक राज्य में हल्लूर स्थित है। यहाँ से गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य मिला है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महागड़ा वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य में महागड़ा स्थित है। यहाँ से चावल और मवेशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो बता रहे हैं दोस्तों, ये सब नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न है, गुपक्राल वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? उत्तर कश्मीर में। यहाँ से गेहूँ और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी पुरा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पय्यामपल्ली वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? उत्तर तमिलनाडु में। यहाँ से काला चना, ज्वार, बजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोल्डी हवा वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। यहाँ से चावल और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिरांद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा बिहार राज्य में। यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। यहाँ से गेहूँ और जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से हिरन, सुअर, भेड़, बकरी तथा मवेशी के हड्डियाँ भी प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग के औजार पुरापाषाण युग के औजार से किस प्रकार भिन्न थे? उत्तर है धारयुक्त तथा पोलिशदार औजार। अर्थात नवपाषाण काल के औजार जो थे वो धारयुक्त तथा पोलिशदार थे। यदि ये क्वेश्चन सब आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर लाइक बटन दबाते चले। हमारा अगला प्रश्न है, ओखली व मूसल चीज़ों को पीसने के लिए किस काल से प्रयोग में लाया जाने लगा? उत्तर नवपाषाण काल से लाया जाने लगा इन सब चीज़ों का उपयोग। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, मानवों ने कपड़े बुनने की कला किस काल से सीखी? इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल से। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। तो चलिए और आगे की ओर चलते हैं और
15 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? उत्तर है मेहरगढ़ से। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नवपाषाण कालीन पुरास्थल है जो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? उत्तर है दाओजली हेडिंग। यह स्थान चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कष्टाश्म से बने औजार और बर्तन कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर है दाओजली हेडिंग से। कष्टाश्म जो है उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। अगला प्रश्न है, जेडाइट पत्थर जो संभवतः चीन से लाया गया होगा कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर है दाओजली हेडिंग से। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल से चकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं? उत्तर है मेहरगढ़। यहाँ से प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पुरास्थल से स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा? उत्तर है मेहरगढ़। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो क्लास 6 के लेसन 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक से लिया गया है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी प्रकार से हम लोग NCERT के पूरा सीरीज का वीडियो लाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।